तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया वुमेन जो कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबले नहीं हारी हैं, और दूसरी तरफ है दोस्तों साउथ अफ्रीका वुमेन जो कि अपना पिछला मुकाबला जीत कर इस वर्ल्ड कप में दोस्तों क्वालिफाई की हैं सेमीफाइनल के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि कौन सी टीम्स की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों किसे बनाना है टॉस के हिसाब से। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 17 तारीख को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो दुबई में ये मुकाबला होगा, और इस ग्राउंड पर रिसेंट में स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही है। तो इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं जो हमारा पिछले मुकाबले में एक बार फिर से ग्रैंड लीग विनिंग हुई है उसके टीम के बारे में। तो दोस्तों ये जो टीम है देख सकते हैं क्रिकेट 11 न्यूज की, ये मैंने टेलीग्राम पर आप सभी को प्रोवाइड किया था, और ये फाइनल ड्रीम टीम है। 775 पॉइंट है दोस्तों, और हमारा जो पॉइंट है वो 739 है। देख सकते हैं केवल एक खिलाड़ी अगर मैं और सही ले लिया रहता, साइदा इकबाल की जगह पर फ्रैंक जोनस को, तब आप लोग समझ ही सकते हैं कि 100% परफेक्ट टीम बन जाती। तो दोस्तों रिसेंट के एक सप्ते में हमारा ये दूसरा ग्रैंड लीग है। बाकी जो 10 प्लेयर है, 10 के 10 प्लेयर दोस्तों यहाँ पर हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं। केवल एक प्लेयर अगर चेंज हो गए रहते तो और भी बेहतर टीम बन जाती। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक लाया है, विनिंग किए हैं। सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किए थे। तो अगर आप लोग भी जीतना चाहते हैं इसी तरह टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सारे मैचेस की सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे क्रिकेट 11 न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे पहला वीडियो आता है। अब पिच रिपोर्ट की बात कर लें तो टोटल अभी तक 15 मुकाबले हुए हैं टी20 के। पहले बैटिंग करने वाली टीम 6 बार, चेस करने वाली टीम 9 बार, और रिसेंट में यही देखने को मिल रहा है जो टीम चेस करेगी वो जीत भी रही है। तो यहाँ पर चेस करने वाली टीम का पकड़ा थोड़ा भारी है। उससे भी पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का पकड़ा और भी ज्यादा भारी है, क्योंकि वो हेड टू हेड में बहुत आगे हैं। एवरेज स्कोर 125 130 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर इसी वर्ल्ड कप में इंडिया वुमेन ने 172 रन बनाया था। लोएस्ट स्कोर कुछ पिछले मुकाबले में ही 56 रन पर ऑल आउट हो गई थी पाकिस्तान की टीम। अब स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो 15 मुकाबले में 12 मुकाबले में लो स्कोरिंग मैच हुआ है, 150 के नीचे। 150 और 70 के बीच में 2 बार, और 170 और 190 के बीच में 1 बार स्कोर गया है। तो ये हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछला 3 मुकाबला इस वर्ल्ड कप का इस ग्राउंड पर खेला गया इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया, इंग्लैंड वुमेन 141 रन की टारगेट दी थी, और वेस्ट इंडीज ने दोस्तों बहुत आसानी से टारगेट चेस कर लिया। 6 विकेट से जीत दर्ज किए। और इस मुकाबले में भी दोस्तों हमारा ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा रैंक आया था। उसमें दोस्तों हमारे 8 खिलाड़ी बिल्कुल परफेक्ट थे, केवल 3 खिलाड़ी अगर मैंने और सही ले लिया रहता। कैप्टन वाइस कैप्टन भी परफेक्ट थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिए, सारा प्रूफ आप सभी को वहीं पर मैं देता हूं। फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली थी। और तो आप लोग देख ही सकते हैं कि स्पिन बॉलर को कितना मदद मिल रही है। उससे पहले न्यूजीलैंड 54 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 2 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट मिली थी। और उससे पहले साउथ अफ्रीका वुमेन जीती थी 7 विकेट से, जिसमें फास्ट भी 3 विकेट और स्पिन बॉलर भी 3 विकेट जीते थे। तो रिसेंट के 2 मुकाबले तो दोस्तों 3 में से देख सकते हैं चेस करने वाली टीम जीती है, और स्पिनर्स को काफी अच्छा खासा मदद मिल रहा है। इसीलिए पिछले 3 मुकाबले में फास्ट बॉलर को मात्र 7 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 22 विकेट, लगभग 3 गुना से भी ज्यादा विकेट मिला है स्पिनर्स को। तो आपको अपने टीम में स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट लिए हैं स्पिनर्स और फास्ट बॉलर, और स्पिनर्स 12 विकेट। सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, स्पिनर्स को दोनों इनिंग्स में अच्छा खासा मदद मिलते हुए दिख रहा है इस ग्राउंड पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। हेड टू हेड में दोनों टीम्स के बीच 10 मुकाबले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों 9 बार बाजी मारी है, साउथ अफ्रीका 1 बार केवल। तो दोस्तों टोटल 10 ही मुकाबले हुए हैं। यहाँ गलती से मैंने रिसेंट लिख दिया है। तो टोटल आप लोग देख सकते हैं 90% मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है। तो ऑस्ट्रेलिया के इस मुकाबले में जीतने का चांसेस भी ज्यादा है। फिर इस वर्ल्ड कप में 4 मुकाबला खेले हैं, चारों का चारों मुकाबला जीते हैं। और साउथ अफ्रीका भी इस वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले में से 3 मुकाबला जीते हैं। तो साउथ अफ्रीका भी अच्छे फॉर्म में है, ये भी जीत सकते हैं। लेकिन जो चांसेस और जो फेवरेट रहेगी वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम रहेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद
क्या रहेगी अब इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11। इनके कप्तान इस मुकाबले में आपको वापसी करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनके कप्तान को दोस्तों थोड़ा इंजरी हो गया था, फिट नहीं थी, इसलिए पिछला मुकाबला नहीं खेली थी इंडिया के खिलाफ। लेकिन इस मुकाबले में जरूर खेलेंगी एलिसा हेली, जो कि विकेट कीपर और कप्तान है। दूसरे नंबर पर बेथ मोनी आएंगी, फिर दोस्तों एलिसा पेरी आएंगी, फिर गार्डनर, फिर लिचफील्ड, जॉर्जिया वेरहम, फिर ताहिला मैकग्रेथ, फिर एनाबेल सुथरलैंड, सोफी मोनालिक्स, मेगन सट, और पिछले मुकाबले में डार्सिया ब्राउन को खिलाया गया था, जो कि एक सही मूव था। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कह सकते हैं कि बहुत बेस्ट प्लेइंग 11 है, और शुरू से ही इनका यही प्लेइंग 11 था। पावर प्ले में मेगन सट, सोफी मोनालिक्स और इनका साथ दिमाने आएंगी गार्डनर, जो कि दोस्तों 2-2 ओवर बॉलिंग कराएंगे। आखिरी ओवर में एशली गार्डनर और मेगन सट बॉलिंग कराते हुए दिख जाएंगी। तो प्लेइंग 11 और बैटिंग लाइनअप बिल्कुल यही रहेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि इनका परफॉर्मेंस है, बिल्कुल एक भी मुकाबला नहीं हारी है, उसी टाइप का इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है। बेथ मोनी जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन उससे पहले 43 रन, 40 रन और 15 रन की पारी इस वर्ल्ड कप में खेल चुकी हैं। और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है साउथ अफ्रीका वुमेन के खिलाफ, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। एलिसा हेली भी अच्छी फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में जब खेली थी तो 37 रन फिर 26 रन की पारी खेली थी। रिसेंट में भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर आ रही हैं। तो दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम में लेना है। एलिसा हेली को कम लोग ले रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अभी लग रहा है कि ये नहीं खेलेंगी। जैसा भी न्यूज होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अब तो अपडेट करूंगा ही, लेकिन ज्यादा चांस है कि खेलने का। तो दोस्तों ये इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी। फिर एलिसी पेरी की बात करें तो पिछले मुकाबले में 32 रन, फिर 22 रन, फिर 30 रन, फिर 17 रन, मतलब हर मुकाबले में अच्छा खासा पॉइंट दे रही हैं, ड्रीम टीम में से भी शामिल हो रही हैं। तो ये भी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से टॉप के जो 3 खिलाड़ी हैं, ये तीनों खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब बात आ जाती है मिडल ऑर्डर से। तो मिडल ऑर्डर से दोस्तों यहाँ पर जो गार्डनर हैं और जो लिचफील्ड हैं, इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो गार्डनर शुरू से ही हर मुकाबले में विकेट ले रही हैं। पहले मुकाबले में 12 रन 1 विकेट, फिर उसके बाद फ्लॉप हो गई थी, फिर 7 रन 4 विकेट, फिर 6 रन 1 विकेट। तो दोस्तों ये ऑलराउंडर हैं, बैटिंग से तो नहीं लेकिन बॉलिंग से अच्छा खासा पॉइंट्स दे रही हैं, तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लिचफील्ड का बात करें तो लिचफील्ड को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग से इनका कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं है और ज्यादा मौका भी मिला नहीं है। केवल पिछले मुकाबले में 15 रन, उससे पहले 18 रन, फिर 9 रन 5 रन की पारी खेली है। रिसेंट में भी ज्यादा इनको मौका नहीं मिला है। तो लिचफील्ड को आपको तभी लेना है जब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों टॉप के यहाँ पर जो 4 खिलाड़ी हैं ये केवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उससे भी इंपॉर्टेंट टॉप के 3 रहने वाले हैं। लिचफील्ड को आपको पहले बैटिंग करते हुए लेना है। अब नीचे से बात करें तो नीचे से आपको 2 खिलाड़ी दिख जाएंगे, और जॉर्जिया वेरहम और यहाँ पर मैकग्रेथ। तो दोस्तों मैकग्रेथ की बात करें तो ये पिछले मुकाबले में 32 रन की पारी खेली थी, लेकिन ज्यादा इनको मौका मिलता नहीं है। तो मैकग्रेथ को भी आपको पहले बैटिंग करते समय ही लेना है। और वहीं दोस्तों जॉर्जिया वेरहम एक तो ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई थी बहुत ही बुरी तरीके से, भी 0 विकेट मिला था और 0 रन भी बनाई थी, लेकिन उससे पहले 2 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट, तो अभी तक टोटल 4 विकेट ले चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं जॉर्जिया वेरहम इस मुकाबले के लिए। अब दोस्तों मेन बॉलर्स पर बात करें तो यहाँ पर आपको 4 बॉलर दिखेंगी, एक ऑलराउंडर सुथरलैंड को मिलाकर। तो दोस्तों 4 बॉलर में जो 3 बॉलर हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाबेल सुथरलैंड हो गई, उसके बाद सोफी मोनालिक्स हो गए जिनको पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिला, और मेगन सट। और अभी तक 4 मुकाबले में दोस्तों देख सकते हैं कि एनाबेल सुथरलैंड को तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 7 विकेट मिला है। उसके बाद सोफी मोनालिक्स को पिछले 4 मुकाबले में इनको भी 7 विकेट मिला है, और दोस्तों मेगन सट को पिछले 4 मुकाबले में 8 विकेट मिला है। तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है ये तीनों बॉलर ही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को जिताने में अपना योगदान देती हैं। तो इन तीनों को तो आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी अगर आप लोग ग्रैंड लीग में खोज रहे हैं प्लेयर, तो ग्रैंड लीग में डार्सिया ब्राउन को रख सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक है, 3 विकेट 2 विकेट, लेकिन इस वर्ल्ड कप में फ्लॉप रही है। तो डार्सिया ब्राउन को आप लोग ग्रैंड लीग में रखिएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि टॉस के बाद आपको फाइनल अपडेट्स यहीं पर मिलेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेहतर है साउथ अफ्रीका वुमेन के खिलाफ। एलिसा हेली दोस्तों देखा जाए तो 8 मुकाबले खेली हैं और इनका एवरेज मात्र 16 का है। तो दोस्तों एलिसा हेली तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में उतना बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ग्रैंड लीग में लेना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगी।
बेथ मोनी इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि 6 मुकाबले में लगभग 300 रन बनाई हैं 72 के एवरेज के साथ। तो दोस्तों सोच ही सकते हैं कि इनका कितना तगड़ा रिकॉर्ड है। तो बेथ मोनी इस मुकाबले में कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे कि मेगा ग्रैंड लीग में भी और स्मॉल लीग में भी। एलिसा पेरी 7 मुकाबले में 96 रन 16 का एवरेज है, 5 विकेट, तो एवरेज परफॉर्मेंस है। लिचफील्ड का 3 का एवरेज है, फ्लॉप रहती हैं। गार्डनर 5 मुकाबले में 31 का एवरेज है, 5 विकेट ली हैं, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। मैग्रेथ का 30 का एवरेज है, 2 विकेट ली हैं 5 मुकाबले में। तो दोस्तों यहाँ पर तहिला मैग्रेथ को आपको तभी लेना है जब ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे। वेरहम का 5 में 4 विकेट है, और बॉलिंग से देखा जाए तो एनाबेल सुथरलैंड 4 मुकाबले में 1 विकेट, मोनेलिक्स 1 में 1 विकेट, मेगन सट 7 में 6 विकेट और डार्सी ब्राउन 4 में 4 विकेट। तो बॉलिंग से तो दोस्तों एवरेज मतलब उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन बैटिंग से यहाँ पर बेथ मोनी का सबसे बेहतर है। तो बेथ मोनी पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है इस मुकाबले में। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, खेलने का चांसेस इनमें से किसी का भी नहीं है, खेलेंगी तो दोस्तों जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। पिछले मुकाबले में ग्रेस हैरिस को खिलाया गया था, तो दोस्तों 40 रन बनाई थी। अगर दोस्तों फिर से अगर इनकी कप्तान फिट नहीं होती हैं तो यही खेलने वाली हैं, और ये खेलेंगी तो ओपनिंग करेंगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका वुमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इधर से आपको लॉरा वेल्वेट के साथ टेजमिन ब्रेट्स ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर मैजिकिन कैप आएंगी, एंकल बॉस सुनेलियुस चोल्ट्रॉन, फिर यहाँ पर नैंडी डी क्लर्क, फिर यहाँ पर ड्रैक्सन, उसके बाद सिनोल जाफ्ता, फिर यहाँ पर मालबला और एबंग खाखा। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका वुमेन की एक खासियत है कि भले ये हार जाए, इनकी बदलाव नहीं होती है, और बेंच में भी इनका उतना कुछ खास खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो शुरू से प्लेइंग 11 यही है। पावर प्ले में एंडी क्लर्क और चोल्ट्रॉन बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में मैजिकिन कैप और एबंग खाखा। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर। अब प्लेइंग 11 तो आप लोग कह ही सकते हैं, और साथ में बैटिंग ऑर्डर भी। अब सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इधर से भी रिसेंट फॉर्म आपको बेहतर देखने को मिलेगा, लेकिन बॉलर्स का दोस्तों इधर से उतना कुछ खास नहीं है। लॉरा वेल्वेट और तजमीन ब्रेट्स की बात करें तो शुरू से ही अच्छी फॉर्म में है। शुरू में दोस्तों 59 रन और 57 रन की नॉट आउट पारी खेली थी पहले मुकाबले में ही, और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। उसके बाद देख सकते हैं कि लॉरा वेल्वेट 42 रन, फिर 40 रन, और पिछले मुकाबले में 7 रन। तजमीन ब्रेट्स 13 रन, 43 रन, 42 रन। तो इधर से तो दोनों ओपनर्स हैं वो कहीं ज्यादा बेहतर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ओपनर से, लेकिन फिर भी बेथ मोनी का रिकॉर्ड 72 का एवरेज आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इधर से भी आप लोग को टॉप ऑर्डर के दोनों खिलाड़ियों को लेकर चलना है। अब दोस्तों इनके बॉस की बात करें तो इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। और पहले मुकाबले में 46 रन, उससे पहले 15-25 रन की पारी इन्होंने खेली है। तो आपको इनके बॉस के ऊपर फोकस करना है, इनको ज्यादा कोई नहीं ले रहा है, तो ये डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग में। और जहां तक मुझे लग रहा है कि 35-40 रन इस मुकाबले में ये लगाने वाली है। मैजिकिन कैप फिर से स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगी। पहले मुकाबले में दोस्तों 2 विकेट, फिर 26 रन 1 विकेट, 43 रन, और पिछले मुकाबले में 13 रन 1 विकेट। तो अभी तक दोस्तों 4 विकेट ले चुकी हैं, बैटिंग से भी अच्छी फॉर्म में है। तो दोस्तों टॉप के दोस्तों यहाँ पर लॉरा वेल्वेट, तजमीन ब्रेट्स और मैजिकिन केप इंपॉर्टेंट और सेफ ऑप्शन रहेंगी। एंकल बॉस केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए। अब नीचे से बात करें चोल्ट्रॉन और सुनेलियुस की, तो दोस्तों इनको आपको तभी लेना है जब साउथ अफ्रीका वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे। चोल्ट्रॉन का पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 14 रन का है, विकेट नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले 2 विकेट मिला था। सुनेलियुस को भी दोस्तों पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले 18 रन 1 विकेट। तो पहले बैटिंग करती है साउथ अफ्रीका वुमेन की टीम, तो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी, चेस करते समय आपको ड्रॉप कर देना है। एंडी क्लर्क की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, तो इनको तो दोस्तों आपको साफा इग्नोर करना है। ड्रैक्सन की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, पिछले 2 मुकाबले से 1 विकेट मिला है, तो बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बॉलिंग से दोस्तों सिनोल जाफ्ता, सॉरी दोस्तों विकेट कीपर से सिनोल जाफ्ता, तो इनका तो परफॉर्मेंस तो कुछ खास रहता नहीं है, पता नहीं इनको टीम क्यों खिलाती है, तो इनको इग्नोर करना है। मालबला की बात करें तो दोस्तों पिछले 4 मुकाबले से देख सकते हैं सबसे बेहतर इनको विकेट मिली है, 4, 3, 7, 8, 9 विकेट मिली है दोस्तों 4 मुकाबले में। मालबला को, खाखा को दोस्तों विकेट ही नहीं मिली है, केवल 1 विकेट मिली है। तो बॉलिंग से इनके केवल एक ही बॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन मालबला। तो एन मालबला पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है टीम बनाने पर। तो ये हो गई दोस्तों साउथ अफ्रीका वुमेन की पूरी रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, तो खेलने का इनमें से किसी का चांसेस नहीं है, क्योंकि शुरू से इनका सेम प्लेइंग 11 रहा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो इधर से थोड़ा बहुत बेहतर ही दिखेगा। लॉरा वेल्वेट, तस्मीन ब्रीड्स का दोस्तों देख सकते हैं 52 का एवरेज है और 38 का एवरेज है। तो दोनों ओपनर्स इधर से भी धमाल मचाती हैं, तो दोनों टीम्स की तरफ से ओपनर्स पर आपको बहुत फोकस करना है। मैजिकिन कैप का 20 का एवरेज है, 7 विकेट लिए 8 मुकाबले में। एंकल बोस दोस्तों फ्लॉप रहती हैं, 11 का ही है।
सुनेलियोस भी 12 का ही है, चोल्ट्रॉन का भी 12 का है। तो ये दोस्तों जो 3 बीच में दिख रही हैं इनका कुछ खास नहीं है, तो पहले बैटिंग करते हुए ही लेना है। एंडी क्लर्क का दोस्तों अच्छा है, 6 मुकाबले में 58 का एवरेज है, 6 विकेट लिए हैं, तो ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर सिनोल जाफ्ता का कुछ खास नहीं है, मालबला का 6 मुकाबले में 5 विकेट और खाका का 6 मुकाबले में 2 विकेट। तो टॉप ऑर्डर्स पर ही आपको फोकस करना है बैट्समैन पर, क्योंकि दोनों टीम्स की मजबूत पक्ष है बैटिंग लाइनअप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 2 टीम देने वाला हूँ। पहली टीम एक तरह से अलग और सेफ टीम रहेगी, दूसरी टीम ग्रैंड लीग के लिए। तो पहली टीम में दोस्तों जो हमारे यहाँ पर कप्तान रहेंगी वो यहाँ पर मैजकिन कैप रहेंगी, वाइस कप्तान गार्डनर रहेंगी, और इनको सभी लोग बना रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर सेफ टीम बनाई है। विकेट कीपर से बेथ मोनी को रखा हूँ, इलेसा प्री को जो कि टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने, लॉरा वेल्सवुड, टेस्मिन बेट्स जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगी साउथ अफ्रीका की तरफ से। इधर से जॉर्जिया बरहम, सुथरलैंड, गार्डनर को मैंने लिया है, फिर सोफी मोनालिक्स, मेगन सट और मालबला को, जो कि अभी तक 9 विकेट ले चुकी है 4 ही मुकाबले में। तो दोस्तों ये हो गई हमारे यहाँ पर पहली टीम, जो कि सभी लोग बना रहे होंगे इसी प्रकार से। कैप्टन वाइस कैप्टन भी सेव कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये तो अपने आप खुद बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों ये टीम है। इसमें मैंने क्या किया है कि बेथ मोनी को मैंने कप्तान किया है, क्योंकि इनको मात्र 3% लोग ही कैप्टन किए हैं अपनी टीम में। वाइस कप्तान मैं एनिमल सुथरलैंड को कर रहा हूं। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रखा है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर मालबला को भी कर सकते हैं, तिस्मिन ब्रेट्स या फिर लॉरा वेल्सवुड को, क्योंकि इनका भी रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। इनका दोस्तों बेथ मोनी का 72 का एवरेज है, इसलिए दोस्तों मैंने इनको किया है। और ये जो मैंने दोनों टीम बनाई है, दोनों टीम दोस्तों बैटिंग लाइनअप को ही सपोर्ट करते हुए है। दूसरी टीम में मैंने यहाँ पर एलिसा हेली को भी लिया है, जो कि बेथ मोनी के साथ ओपनिंग करेंगी। फिर लॉरा वेल्सवुड को मैंने लिया है, जो कि ट्रिस्बिन ब्रेट्स के साथ ओपनिंग करेंगी साउथ अफ्रीका की तरफ से। दोनों टीम्स की तरफ से ओपनर्स को लेने के बाद मिडिल ऑर्डर से दोस्तों मैंने यहाँ पर मैजकिन कैप को लिया है, फिर एलिसा प्रे, गार्डनर और सुथरलैंड को, और बाकी बॉलिंग से मेगन सट, सोफी मोनालिक्स और मालबला। तो दूसरी टीम में मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन पे थोड़ा सा रिस्क लिया है, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ग्रैंड लीग में कुछ ना कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा। तभी दोस्तों आपको अभी दिख भी रहा होगा कि हम लोग ने अभी कुछ ही हफ्ते में बहुत सारे ग्रैंड लीग भी जीत चुके हैं। तो टेलीग्राम पर फटाफट से जुड़ जाइए, और दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद आप सभी का। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए दोस्तों।